नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दरअसल 13 दिसंबर को कानपुर में हरप्रीत कौर की रिंग सेरेमनी थी। उसका मंगेतर युवराज सिंह दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में रहता था। हरप्रीत कौर की भाभी व भाई सुरेंद्र सिंह भी दिल्ली में ही रहते थे। हरप्रीत भाई से मिलने तथा अपनी सगाई का सामान खरीदने के लिए 9 दिसंबर 2019 की रात घर से निकली थी। बेटी सफर में अकेली हो तो माँ बाप की चिंता स्वाभाविक है। गुरुवचन सिंह को भी बेटी की चिंता थी। अतः हालचाल जानने के लिए उन्होंने रात 12 बजे बेटी को कॉल लगाई, पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। उन्होंने सोचा कि वह सो गई होगी, लेकिन मन में शक का बीज पड़ गया था, जिसने सवेरा होते होते वृक्ष का रूप ले लिया। सुबह 7 बजे उन्होंने फिर से हरप्रीत को कॉल लगाई, पर फोन अब भी बंद था। इससे गुरुवचन सिंह की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले बेटे सुरेंद्र सिंह को फोन पर सारी बात बताई। सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि हरप्रीत कौर अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह बहन की खोज में निकल पड़ा। सुरेंद्र सिंह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, क्योंकि श्रम शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली तक ही आती है। वहां उसने स्टेशन का हर प्लेटफार्म छान मारा, लेकिन उसे हरप्रीत कौर नहीं दिखी। उसने वेटिंग रूम में भी चेक किया, पर हरप्रीत कौर वहां भी नहीं थी। सुरेंद्र सिंह ने सोचा कि हो ना हो हरप्रीत अपने मंगेतर युवराज सिंह के पास चली गई हो। मन में यह विचार आते ही सुरेंद्र सिंह ने हरप्रीत के मंगेतर युवराज से फोन पर बात किया। युवराज, हरप्रीत तेरे पास तो नहीं आई? नहीं तो, युवराज ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा, सुरेंद्र बात क्या है? हरप्रीत को लेकर तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं? हरप्रीत कल रात कानपुर से दिल्ली आने को निकली थी, पर वह अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। स्टेशन पर आकर मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, पर वह कहीं नहीं दिख रही। मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि हरप्रीत गई तो कहाँ गई। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, युवराज बोला, और कुछ देर बाद वह नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। वह भी सुरेंद्र सिंह के साथ हरप्रीत की खोज करने लगा। दोनों ने नई दिल्ली स्टेशन का कोना कोना छान मारा, लेकिन हरप्रीत का कुछ पता न चला। दिल्ली में सुरेंद्र व युवराज के कुछ परिचित थे। हरप्रीत भी उन्हें जानती थी। उन परिचितों के यहाँ भी सुरेंद्र सिंह ने बहन की खोज किया, पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सुरेंद्र सिंह के पिता गुरुवचन सिंह मोबाइल पर उसके संपर्क में थे। सुरेंद्र पिता को पल पल की जानकारी दे रहा था। जब सुबह से शाम हो गई और हरप्रीत का कुछ भी पता नहीं चला, तो गुरुवचन सिंह चिंतित हो उठे। तब वह कानपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाना पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को बेटी के लापता होने की बात बताते हुए बेटी की गुमशुदगी दर्ज करने की मांग किया, लेकिन थाना प्रभारी ने गुरुवचन सिंह की बात को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि बेटी जवान है, हो सकता है किसी के साथ सैर सपाटा के लिए निकल गई हो। 1 से 2 रोज इंतजार कर लो, उसके बाद ना लौटे तो हम गुमशुदगी दर्ज कर लेंगे। गुरुवचन सिंह बुझे मन से वापस घर आ गए। गुरुवचन सिंह और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने वह रात आंखों ही आंखों में काटी। दोनों के मन में तरह तरह की आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी थीं। अब तक गुरुवचन सिंह की युवा बेटी के गायब होने की खबर कई गुरुद्वारों तथा सिख समुदाय में फैल गई थी। लोगों की भीड़ उनके घर पर जुटने लगी थी। गुरुद्वारे के जत्थे की महिलाएं भी आ गई थीं। सभी तरह तरह के कयास लगा रही थीं। गुरुवचन सिंह ने अपने खास लोगों से बंद कमरे में विचार विमर्श किया और जीआरपी थाने जाकर हरप्रीत की गुमशुदगी दर्ज कराने का निश्चय किया। 11 दिसंबर 2019 की दोपहर गुरुवचन सिंह अपने परिचितों के साथ एक बार फिर कानपुर जीआरपी थाने पहुंचे। इस बार दबाव में बिना नानुकुर के थाना पुलिस ने हरप्रीत कौर की गुमशुदगी दर्ज कर लिया। गुरुवचन सिंह एवं उनके परिचितों ने पुलिस से सीसीटीवी की फुटेज दिखाने का अनुरोध किया। इस पर पुलिस ने व्यस्तता का हवाला देकर फुटेज दिखाने को इनकार कर दिया, लेकिन जब दबाव बनाया गया तो फुटेज दिखाई।
फुटेज में हरप्रीत कौर स्टेशन की कैंट साइड से बाहर निकलते दिखाई दी। उसके बाद पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। गुरबचन सिंह जवाहर नगर में रहते थे। यह मोहल्ला थाना नजीराबाद के अंतर्गत आता है। शाम 5 बजे वह परिचितों के साथ थाना नजीराबाद जा पहुंचे। उस समय थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी थाने पर ही मौजूद थे। गुरबचन सिंह ने उन्हें अपनी व्यथा बताई और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने तत्काल गुरबचन सिंह की बेटी हरप्रीत कौर की गुमशुदगी दर्ज कर लिया। उन्होंने बेटी को तलाशने में हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया। इधर 12 दिसंबर की दोपहर 3 बजे कानपुर के ही थाना महाराजपुर की पुलिस को हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक युवती की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना पाते ही थाना प्रभारी ए.के. सिंह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश तिवारीपुर स्थित राधाकृष्ण मुन्नी देवी महाविद्यालय के समीप हाईवे के किनारे झाड़ियों में पड़ी थी। उन्होंने घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र 22 साल के आसपास थी। उसे देखने से लग रहा था कि उसकी हत्या 2 से 3 दिन पहले कहीं और करके लाश वहां डाली गई थी। मृतका के शरीर पर कोई जख्म वगैरह नहीं था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई होगी। उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। थाना प्रभारी ने हुलिये सहित एक युवती की लाश पाए जाने की सूचना वायरलेस द्वारा कानपुर नगर तथा देहात के थानों को प्रसारित कराई, ताकि मृतका की पहचान हो सके। इस सूचना को जब नजीराबाद थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी ने सुना तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उनके यहाँ भी एक दिन पहले 22 वर्षीय युवती हरप्रीत कौर की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उन्होंने आनन फानन में हरप्रीत कौर के पिता गुरबचन सिंह को थाने बुलवा लिया। फिर उन्हें साथ लेकर वह महाराजपुर में मौके पर पहुंच गए। गुरबचन सिंह उस लाश को देखते ही फफक पड़े, सर यह शव हमारी बेटी हरप्रीत का ही है। इसे किसने और क्यों मार डाला? हरप्रीत की लाश पाए जाने की सूचना जब अन्य घर वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। मां, बहन, भाई व परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। हरप्रीत का शव देखकर सभी बिलख पड़े। थाना प्रभारी ने हरप्रीत कौर की हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। कुछ ही देर बाद एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी अपर्णा गुप्ता तथा सीओ गीतांजलि सिंह भी मौके पर पहुंच गईं। मौके से साक्ष्य जुटाए गए। खोजी कुत्ता शव को सूंघकर राधाकृष्ण मुन्नी देवी महाविद्यालय की ओर भौंकता हुआ आगे बढ़ा, फिर कुछ दूर जाकर वापस आ गया। खोजी कुत्ता हत्या से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाया। घटनास्थल से न तो मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ और न उसका बैग बरामद हुआ। निरीक्षण के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दिया। 13 दिसंबर 2019 को हरप्रीत हत्याकांड की खबर समाचार पत्रों में सुर्खियों में छपी तो सिख समुदाय के लोगों में रोष छा गया। सुबह से ही लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे। दोपहर 12 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस पर भारी भीड़ जुट गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी तथा अमिताभ बाजपेयी भी वहां पहुंच गए। विधायकों के आने से भीड़ ज्यादा उत्तेजित हो उठी। लोगों में पुलिस की लापरवाही के प्रति गुस्सा था, अतः पुलिस विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। यह देखकर थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी तो एडीजी प्रेम प्रकाश, आईजी मोहित अग्रवाल, एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी अपर्णा गुप्ता तथा सीओ गीतांजलि सिंह लाला लाजपत राय अस्पताल आ गईं। वहां जुटी भीड़ को देखते हुए एसएसपी ने मौके पर नजीराबाद, स्वरूप नगर, फजलगंज, काकादेव थाने की फोर्स भी बुला लिया। बवाल की जानकारी पाकर जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत भी मौके पर आ गए। सपा विधायक माहौल को बिगाड़ न दें, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी तथा गुरु सिंह सभा, कानपुर के नगर अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह को वहां बुलवा लिया। भाजपा विधायक व पुलिस अधिकारियों ने मृतका के परिजनों से बातचीत शुरू किया। मृतका के पिता गुरबचन सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेहद लापरवाही किया। पुलिस यदि सक्रिय होती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। वह थानों के चक्कर लगाते रहे, कहते रहे कि जल्द से जल्द उनकी बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए।
उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष तीसरी मांग यह रखी कि उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। गुरुवचन सिंह की इन मांगों के संबंध में विधायक सुरेंद्र मैथानी तथा गुरु सिंह सभा नगर अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श किया। अंततः उनकी सभी मांगें मान ली गईं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद माहौल शांत हो गया। 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने हरप्रीत कौर के शव का पोस्टमार्टम किया। पैनल में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ए.बी. मिश्रा, डॉक्टर कृष्ण कुमार तथा डॉक्टर एस.पी. गुप्ता को शामिल किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। डॉक्टरों ने विसरा के साथ ही स्लाइड बनाकर डीएनए सैंपल जांच के लिए सुरक्षित रख लिए। पोस्टमार्टम के बाद हरप्रीत के शव को जवाहर नगर गुरुद्वारा लाया गया। यहां जत्थे की महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। सीओ गीतांजलि सिंह ने किसी तरह महिलाओं को समझाया। उसके बाद मृतका के शव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बर्रा स्थित स्वर्गाश्रम लाया गया, जहां परिजनों ने उसे नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दरअसल हरप्रीत कौर की 13 दिसंबर को कानपुर में रिंग सेरेमनी थी। सगाई वाले दिन ही उसकी अर्थी उठी, इसलिए जिसने भी मौत की खबर सुनी उसकी आंखें आंसू से भर आईं। यही कारण था कि उसकी शवयात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ में गम और गुस्सा दोनों था। गम का आलम यह रहा कि सिख समुदाय के अनेक घरों तथा गुरुद्वारे में खाना तक नहीं बना। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने हरप्रीत हत्याकांड को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने हत्या के खुलासे की जिम्मेदारी एसपी अपर्णा गुप्ता को सौंपी। अपर्णा गुप्ता ने खुलासे के लिए एक स्पेशल टीम गठित किया। इस टीम में नजीराबाद थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी, सीओ गीतांजलि सिंह, कई थानों के तेजतर्रार दरोगाओं तथा कांस्टेबलों को सम्मिलित किया गया। अब तक थाना प्रभारी ने गुमशुदगी के इस मामले को धारा 302, 201 के तहत अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध तरमीम कर दिया था। एसपी अपर्णा गुप्ता द्वारा गठित टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के मुताबिक हरप्रीत की हत्या गला दबाकर की गई थी। दुष्कर्म की आशंका के चलते स्लाइड बनाई गई थी तथा जहर की आशंका को देखते हुए विसरा भी सुरक्षित कर लिया गया था। स्लाइड व विसरा को परीक्षण हेतु लखनऊ लैब भेजा गया। टीम ने मृतका के पिता गुरुवचन सिंह का बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी हरप्रीत कौर का रिश्ता दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में क्लर्क के पद पर सेवारत युवराज सिंह के साथ तय हुआ था। 13 दिसंबर को उसकी सगाई थी। वह सामान की खरीदारी करने 9 दिसंबर को दिल्ली जाने के लिए कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। बेटी तो दिल्ली नहीं पहुंची, लेकिन उसकी मौत की खबर जरूर मिल गई। थाना प्रभारी ने गुरुवचन सिंह से पूछा, हरप्रीत का मंगेतर युवराज कहाँ है? क्या वह तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया है? गुरुवचन सिंह ने पुलिस को जानकारी दिया, नहीं, वह मौत की खबर पाकर भी कानपुर नहीं आया। 12 दिसंबर को उससे बात जरूर हुई थी, उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया। युवराज का मोबाइल फोन भी बंद है। गुरुवचन सिंह की बात सुनकर मनोज रघुवंशी का माथा ठनका। इसकी वजह यह थी कि जिसकी होने वाली पत्नी की हत्या हो गई हो, वह खबर पाकर भी न आए। यह थोड़ा अजीब था। ऊपर से उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। इन सब वजहों से उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हरप्रीत कौर घर से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन से ही वह गायब हुई थी। पुलिस टीम जांच करने स्टेशन पहुंची। कानपुर रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस की मदद से सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो हरप्रीत कौर स्टेशन से कैंट साइड में बाहर जाते दिखी। इसके बाद पुलिस ने रेल बाजार के हैरिशगंज क्षेत्र के एक सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो इस फुटेज में 9 दिसंबर की रात 10 बजे हरप्रीत के अलावा 3 अन्य लोग कार में बैठे दिखे। पुलिस ने उनकी पहचान कराने के लिए यह फुटेज गुरुवचन सिंह को दिखाई तो उन्होंने उनमें से एक युवक की तत्काल पहचान कर लिया। यह कोई और नहीं बल्कि हरप्रीत का मंगेतर युवराज सिंह था। 2 अन्य युवकों को वह नहीं पहचान पाए। युवराज सिंह पुलिस की रडार पर आया तो पुलिस ने युवराज तथा हरप्रीत के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पता चला कि 9 दिसंबर को युवराज और हरप्रीत के बीच कई बार बात हुई थी। हरप्रीत ने अपने मोबाइल फोन से उसे आखिरी मैसेज भी भेजा था, लेकिन उसने हरप्रीत से अपने एक दूसरे फोन नंबर से बात की थी।
उसके पहले उसके फोन की लोकेशन 9 दिसंबर की रात दिल्ली की ही मिल रही थी। पुलिस टीम को समझते देर नहीं लगी कि युवराज सिंह शातिर दिमाग है। उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी मंगेतर हरप्रीत की हत्या की है। पुलिस को उस पर शक ना हो इसलिए वह अपना एक मोबाइल फोन दिल्ली में ही छोड़ आया था। हत्या में कार का प्रयोग भी हुआ था। इसका पता लगाने पुलिस टीम 12 टोल प्लाजा पहुंची, क्योंकि इसी टोल प्लाजा से कानपुर शहर का आवागमन दिल्ली आगरा की ओर होता है। पुलिस टीम ने 12 टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज देखे तो हैरान रह गई। दिल्ली नंबर की टैक्सी वैगन आर कार 7 घंटे में 4 बार टोल से उधर क्रॉस हुई थी। 9 दिसंबर की रात 8:30 बजे वह टैक्सी कानपुर शहर आई। रात 12:36 पर वह वापस दिल्ली की तरफ गई। फिर 45 मिनट बाद रात 1:19 पर कार वापस कानपुर की तरफ आई। इसके बाद रात 3:36 पर वापस 12 टोल प्लाजा क्रॉस कर दिल्ली की ओर चली गई। इस बीच पुलिस ने डाटा डंप कराकर कई संदिग्ध नंबर निकाले तथा इन नंबरों की जानकारी जुटाई। कार पर अंकित नंबर DL1 RTA 5238 की RTO कार्यालय से जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि कार का रजिस्ट्रेशन तरसिक्का निवासी सुखविंदर सिंह के नाम है। एक अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह नंबर अमृतसर जिले के जुगावा गांव निवासी सुखचैन सिंह का है। हरप्रीत का मंगेतर युवराज सिंह भी इसी जुगावा गांव का रहने वाला था। पुलिस टीम जांच के आधार पर अब तक हरप्रीत कौर हत्याकांड के खुलासे के करीब पहुंच चुकी थी। अतः टीम ने जांच रिपोर्ट से SP अपर्णा गुप्ता को अवगत कराया तथा युवराज सिंह तथा उसके साथियों की गिरफ्तारी की अनुमति मांगी। अपर्णा गुप्ता ने जांच रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। इसके बाद पुलिस पार्टी हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली व पंजाब रवाना हो गई। 15 दिसंबर 2019 को पुलिस टीम युवराज सिंह की तलाश में दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंची। पता चला कि युवराज सिंह का असली नाम जुगराज सिंह है। 5 दिसंबर से वह ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। गुरुद्वारे में वह क्लर्क के पद पर तैनात था। युवराज सिंह जब गुरुद्वारे में नहीं मिला तब पुलिस टीम ने युवराज सिंह व उसके दोस्त सुखचैन सिंह की तलाश में उसके गांव जुगावा अमृतसर में छापा मारा, लेकिन वह दोनों अपने अपने घरों से फरार थे। उनका मोबाइल फोन भी बंद था, जिससे उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। युवराज सिंह तथा सुखचैन सिंह जब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े तो पुलिस टीम को निराशा हुई, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद टीम ने रात में तरसिक्का अमृतसर निवासी सुखविंदर सिंह के घर दबिश दिया। सुखविंदर सिंह घर में ही था और चैन की नींद सो रहा था। पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया और उसकी कार भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम कार सहित सुखविंदर सिंह को कानपुर ले आई। SP अपर्णा गुप्ता तथा CO गीतांजलि सिंह ने थाना नजीराबाद में सुखविंदर सिंह से हरप्रीत कौर की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने हत्या में शामिल होना कबूल कर लिया। कार की डिक्की से उसने मृतका हरप्रीत का ट्रॉली बैग तथा मोबाइल फोन भी बरामद करा दिया। सुखविंदर सिंह ने बताया कि हरप्रीत कौर की हत्या उसके मंगेतर जुगराज सिंह उर्फ युवराज सिंह ने अपने गांव के दोस्त सुखचैन सिंह के साथ मिलकर रची थी। हत्या में वह भी सहयोगी था। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के बाद वह तीनों रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। कार उसकी खुद की थी। दिल्ली में वह उस कार को टैक्सी के रूप में चलाता था। सुखविंदर सिंह ने बताया कि वह हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्त जुगराज सिंह की शादीशुदा जिंदगी तबाह होने से बचाने के लिए वह हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल हो गया। चूंकि सुखविंदर सिंह ने हत्या का पर्दाफाश कर दिया था और हत्या में प्रयुक्त कार भी बरामद करा दी थी, साथ ही मृतका का ट्रॉली बैग तथा मोबाइल फोन भी बरामद करा दिया था। अतः SP अपर्णा गुप्ता ने CO गीतांजलि सिंह के कार्यालय परिसर में आनन फानन में प्रेस वार्ता किया। पुलिस ने कातिल सुखविंदर सिंह को मीडिया के समक्ष पेश कर घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस पूछताछ में प्यार में धोखा खाई एक युवती की मौत की सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के नजीराबाद थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है जवाहर नगर। इसी मोहल्ले में स्थित गुरुद्वारे में गुरुवचन सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी गुरप्रीत कौर के अलावा 2 बेटे सुरेंद्र सिंह,
महेंद्र सिंह तथा 2 बेटियां जगप्रीत व हरप्रीत कौर थीं। गुरुवचन सिंह गुरुद्वारा में ग्रंथी व सेवादार थे। उनकी आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर थी पर मान सम्मान बहुत था। भाई बहनों में हरप्रीत कौर सबसे छोटी थी। हरप्रीत जितनी सुंदर थी, पढ़ने में वह उतनी ही तेज थी। उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। शारीरिक सौंदर्य बनाए रखने हेतु वह गतिका सीखती थी। गुरुद्वारे में वह सेवादार भी थी। जत्थे की महिलाओं का उस पर स्नेह था। हरप्रीत कौर का एक भाई सुरेंद्र सिंह दिल्ली के चांदनी चौक में अपने परिवार के साथ रहता था। हरप्रीत का अपने भाई भाभी के घर आना जाना बना रहता था। भाई के घर रहने के दौरान कभी कभी वह मत्था टेकने बंगला साहिब गुरुद्वारा भी चली जाती थी। हरप्रीत कौर धार्मिक प्रवृत्ति की थी। धर्म कर्म में उसकी विशेष रुचि थी। गुरु नानक जयंती व गुरु गोविंद सिंह के जन्म पर्व पर वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। एक बार हरप्रीत अपने माता पिता के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा अपने भाई महेंद्र सिंह के लिए लड़की देखने गई। यहीं उसकी मुलाकात एक खूबसूरत सिख युवक युवराज सिंह से हुई। पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। इसके बाद दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगीं। बाद में मुलाकातें प्यार में तब्दील हो गईं। दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों एक दूजे का होने के लिए उतावले हो उठे। युवराज सिंह मूल रूप से पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले के गांव जुगावा का रहने वाला था। वह शादीशुदा तथा एक बच्चे का पिता था। उसका परिवार तो गांव में रहता था, जबकि वह खुद दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में रहता था। उसके माँ बाप भी गुरुद्वारे में सेवादार थे। वह महीनों महीनों गुरुद्वारे में रहते थे। युवराज सिंह छलिया आशिक था। उसका असली नाम जुगराज सिंह था। उसने जानबूझकर हरप्रीत कौर से अपनी पहचान, नाम व शादी वाली बात छिपा रखी थी। युवराज सिंह के प्यार में हरप्रीत ऐसी अंधी हो गई थी कि वह उससे ब्याह रचाने के सपने संजोने लगी। युवराज सिंह भी हरप्रीत से प्यार का ऐसा दिखावा करता था कि उससे बढ़कर कोई आशिक हो ही नहीं सकता। उसने हरप्रीत को कभी आभास ही नहीं होने दिया कि वह शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। हरप्रीत जब तक भाई के घर रहती, युवराज के साथ प्यार की पींगे बढ़ाती। जब वापस कानपुर आती तब मोबाइल फोन द्वारा दोनों घंटों तक बात करते थे। हरप्रीत ने अपने माता पिता को भी अपने और युवराज के प्यार के संबंध में जानकारी दे दी थी। भाई सुरेंद्र सिंह को भी दोनों का प्यार पनपने की जानकारी थी। एक रोज जब सुरेंद्र सिंह का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया, तब हरप्रीत अपने माँ बाप के साथ भाई को देखने दिल्ली आ गई। हरप्रीत के दिल्ली आने की जानकारी पाकर युवराज भी सुरेंद्र सिंह को देखने आया। यहाँ भाई के घर पर हरप्रीत ने युवराज सिंह की मुलाकात अपने माँ बाप से कराई। चूंकि युवराज सिंह देखने में स्मार्ट था, सो गुरुवचन सिंह ने उसे बेटी के लिए पसंद कर लिया। उन्होंने उसी समय युवराज सिंह को शगुन भी दे दिया। किंतु इन्हीं दिनों युवराज सिंह के छलावे की बात खुल गई। हरप्रीत को पता चला कि युवराज सिंह शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। इस छलावे को लेकर हरप्रीत और युवराज सिंह के बीच जमकर झगड़ा हुआ। उसने शिकवा शिकायत किया, लेकिन युवराज सिंह ने उससे माफी मांग लिया। हरप्रीत कौर युवराज सिंह के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वह प्यार की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच चुकी थी, जहां से नीचे उतरना उसके लिए संभव नहीं था। अतः शादीशुदा वाली बात जानने के बावजूद भी वह उससे शादी करने को अड़िग रही। लेकिन उसने युवराज के शादीशुदा होने वाली बात अपने माता पिता से छिपा लिया। हरप्रीत को शक था कि भेद खुल जाने से कहीं युवराज सिंह सगाई से मुकर ना जाए। अतः वह युवराज सिंह पर जल्द सगाई करने का दबाव डालने लगी। उसने अपने माँ बाप पर भी सगाई की तारीख तय करने का दबाव बनाया। दबाव के चलते युवराज सिंह सगाई करने को राजी हो गया। हरप्रीत के माँ बाप ने सगाई की तारीख 13 दिसंबर 2019 नियत कर दिया। इसके बाद वह बेटी की सगाई की तैयारी में जुट गए। तय हुआ कि जवाहर नगर, कानपुर गुरुद्वारे में दोनों की सगाई होगी। युवराज सिंह हरप्रीत कौर से प्यार तो करता था, लेकिन सगाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि सगाई से उसकी खुशहाल जिंदगी तबाह हो सकती थी। उसने हरप्रीत से 1-2 बार सगाई का विरोध भी किया था, लेकिन हरप्रीत ने उसे यह धमकी देकर उसका मुंह बंद कर दिया कि वह सारी बात बंगला साहिब गुरुद्वारा तथा उसके परिवार में सार्वजनिक कर देगी।
तब उसकी नौकरी भी चली जाएगी और परिवार में कलह भी होगी। हरप्रीत की इसी धमकी के चलते वह उससे सगाई को राजी हो गया था। युवराज ने हामी तो भर दी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर हरप्रीत से सगाई नहीं करना चाहता था। अतः जैसे जैसे सगाई की तारीख नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे युवराज की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने इस समस्या से निजात पाने के लिए अपनी प्रेमिका हरप्रीत कौर को शातिराना दिमाग से ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इस योजना में उसने अपने गांव के दोस्त सुखचैन सिंह तथा दिल्ली के दोस्त सुखविंदर सिंह को 1-1 लाख रुपए का लालच देकर शामिल कर लिया। सुखविंदर सिंह मूल रूप से तरसिक्का का रहने वाला था। दिल्ली में वह पांडव नगर के पास गणेश नगर में रहता था। उसके पास वैगनार कार थी, जिसे वह दिल्ली में टैक्सी के रूप में चलाता था। हत्या की योजना बनाने के बाद युवराज सिंह हरप्रीत कौर व उसके माता पिता से मनलुभावन बातें करने लगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार का शक न हो। बातचीत के दौरान युवराज सिंह को पता चला कि हरप्रीत 9 दिसंबर को भाई से मिलने तथा खरीदारी करने घर से दिल्ली को रवाना होगी। अतः युवराज सिंह ने 9 दिसंबर की रात ही उसे ठिकाने लगाने का निश्चय किया। उसने इसकी जानकारी अपने दोस्तों को भी दे दिया। 9 दिसंबर 2019 की सुबह 11 बजे युवराज सिंह व सुखचैन सिंह सुखविंदर सिंह की कार से दिल्ली से कानपुर को रवाना हुआ। युवराज सिंह ने अपना एक मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। रास्ते में सुखचैन सिंह के मोबाइल से हरप्रीत व उसकी मां से बतियाता रहा। हालांकि उसने यह जानकारी नहीं दी कि वह कानपुर आ रहा है। रात 8:31 पर उसकी कार ने 12 टोल प्लाजा पार किया। फिर 9:30 बजे वह रेलवे स्टेशन से कैंट साइड में पहुंच गया। इधर हरप्रीत कौर भी दिल्ली जाने को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच गई थी। यह बात युवराज सिंह को पता थी। उसने फोन करके हरप्रीत को स्टेशन के बाहर कैंट साइड में बुलवा लिया। हरप्रीत उसे देखकर चौंकी तो उसने कहा कि वह उसे ही लेने आया है। इसके बाद हरप्रीत ने मां को झूठी जानकारी दी कि उसका टिकट कंफर्म हो गया है। रात 10 बजे युवराज सिंह ने हरप्रीत को कार में बिठा लिया। फिर चारों गोविंद नगर आए। यहाँ सभी ने अनिल मीट वाले के यहाँ खाना खाया और कोल्ड ड्रिंक पिया। युवराज सिंह ने चुपके से हरप्रीत की कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी। हरप्रीत ने कोल्ड ड्रिंक पी तो वह कार में बेहोश हो गई। कार इटावा हाईवे की तरफ बढ़ी और उसने रात 12:36 पर 12 टोल प्लाजा पार किया। चलती कार में युवराज सिंह व सुखचैन सिंह ने शराब पिया। युवराज सिंह ने दोस्तों को हरप्रीत के साथ दुष्कर्म करने को कहा, लेकिन सुखचैन सिंह व सुखविंदर सिंह ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। लगभग 45 मिनट बाद कार फिर कानपुर की तरफ वापस हुई और उसने रात 1:19 पर टोल प्लाजा को पार किया। फिर कार कानपुर हाईवे पार कर महाराजपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव के समीप पहुंची। यहाँ युवराज सिंह ने सुनसान जगह पर हाईवे किनारे कार रुकवा लिया। इसके बाद बेहोशी की हालत में कार में बैठी हरप्रीत को युवराज सिंह ने दबोच लिया। सुखचैन सिंह तथा सुखविंदर सिंह ने हरप्रीत के पैर पकड़े तथा युवराज सिंह ने उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद तीनों ने मिल शव को हाईवे किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद ये लोग कार से दिल्ली की ओर चल पड़े। उनकी कार ने रात 3:36 पर 12 टोल प्लाजा को पार किया। दिल्ली पहुंचकर युवराज सिंह हरप्रीत के भाई सुरेंद्र सिंह के साथ हरप्रीत की तलाश का नाटक करता रहा। 12 दिसंबर को वह पकड़े जाने के डर से फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था। सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे 17 दिसंबर 2019 को कानपुर कोर्ट में रिमांड मैजिस्ट्रेट B.K. पांडे की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।